जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। जय शारदे माँ। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारा एक नया पाठ, हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ पापा खो गए, पाठ 7 पापा खो गए पढ़ने जा रहे हैं। पापा खो गए पाठ एक एकांकी है जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जी ने यह एक बहुत ही सुंदर नाटक लिखा है, एकांकी लिखी है। आपने भी अपने विद्यालय में कभी ना कभी किसी नाटक में भाग जरूर लिया होगा। कोई महत्वपूर्ण पात्र आप भी बने होंगे। तो उसी प्रकार से आज के हमारे ये महत्वपूर्ण पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कि कैसा दृश्य है। पहले हम दृश्य के विषय में जान लेते हैं। सड़क, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने वाले की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव सुनाई दे रहा है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। अब हम अपने नाटक की तरफ चलते हैं। तो आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 42, पाठ्य पुस्तक हमारी कौन सी है? बसंत भाग 2, पाठ 7 पापा खो गए, पृष्ठ संख्या 42 निकाल लीजिए और इस पाठ को, इस एकांकी को आपको पढ़ना है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी एक लड़की का पोस्टर है। ये रात के दृश्य का वर्णन किया गया है कि वहाँ पे क्या क्या है। रात के समय में ये सभी अपने दिन भर के जीवन की बातें करते हैं। कौन कौन? बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स, नाचने वाली लड़की की जो आकृति बनी हुई है और पेड़, ये सब रात में बातें करते हैं। कहानी है, लेखक ने एक नाटक लिखा है तो नाटक में कोई भी वो कल्पना कर सकते हैं। पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा दिन अच्छा लगता है। उस समय सड़क पर जीवन भागता दिखाई देता है, अर्थात सड़क पर लोग आते जाते दिखाई देते हैं। रात को सड़क क्या होती है? एकदम सुनसान होती है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। खंबे के एक स्थान पर खड़े हो जीवन व्यतीत करने पर दुख है। खंबा हमेशा एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, इसलिए खंबे को दुख है कि वो हिल डुल भी नहीं सकता है। पेड़ कहता है वह तो उससे पहले का खड़ा है। पेड़ कहता है खंबे से कि मैं तो तुझसे भी पहले का खड़ा हूँ, उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ है। पेड़ का जन्म इसी स्थान पर हुआ है। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, सामने फैला विशाल समुद्र था, उसे बहुत अकेला लगता था। कोई नहीं था, सिर्फ समुद्र सामने था। वहाँ पे ना खंबा था, ना लेटर बॉक्स था, ना कोई पोस्टर था, ना कोई सड़क थी। और अब वहाँ पर सड़क भी बन गई है। सड़क बनी है तो खंबा भी वहाँ पे आएगा ही आएगा। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी आ गया है। पेड़ ने खंबे से बोलने की बहुत कोशिश की, परंतु खंबा खड़ा रहा। खंबे पर बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाल लिया। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं, ऐसी कल्पना की गई है। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता है।
कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुना रहा है तो उसे सुनकर कौवा पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियाँ निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा उसे चिट्ठियाँ पढ़ने से मना करते हैं। चिट्ठी यानी पत्र। लेटर बॉक्स कहता है कि वह तो अपना मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ को भी पढ़ना चाहिए। लेटर बॉक्स पेड़ को कहता है कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। उसी समय किसी के आने की आवाज़ आती है। वह सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। वह बच्चे उठाने वाला था। आज बच्चे उठाने वाला व्यक्ति है जो किसी लड़की को अपने कंधे पर डाले हुए आ रहा है। आज वह लड़की उठाकर लाया था। आदमी ने लड़की को बेहोश कर दिया, इसीलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़ अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला गया। कहाँ छोड़ा? वहीं लेटर बॉक्स के साथ में आसपास में उसको लड़की को छोड़ दिया और खुद अपने खाने के लिए कुछ लेने चला गया। उसके जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा आदमी को बुरा भला कहते हैं और लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। तभी लड़की जाग जाती है। वह सबको देख हैरान रह जाती है। सब उसे देख चुप हो जाते हैं। लड़की हैरान क्यों हो जाती है? क्योंकि एक तो वह एक अनजान जगह पर है, वहाँ पर उसके माँ बाप नहीं है, उसका घर नहीं है, और साथ में वो देखती है कि यहाँ तो पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और एक सिर्फ पोस्टर ही है और कोई नहीं है। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद कर रोने लगती है। लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा जाता। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है। लड़की को पता मालूम नहीं था। सबको आश्चर्य होता है कि लड़की को अपने घर के बारे में कुछ नहीं पता, कि बच्ची को अपने घर के बारे में नहीं पता, इसलिए सब आश्चर्य यानी हैरान हो जाते हैं। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। लड़की उन लोगों से घुल मिल जाती है। घुल मिल यानी उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। किससे? लेटर बॉक्स, पेड़, नाचने वाली औरत की मुद्रा से उसकी दोस्ती हो जाती है। वे आपस में खेलने लगते हैं। लड़की को खेल में मगन देख सभी उसको दुष्ट आदमी से बचाने का प्रयास करते हैं। दुष्ट यानी बुरे आदमी से बचाने को, चोर से बचाने का प्रयास करने, उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आता है। सभी अपना अपना स्थान ले लेते हैं। लड़की को ढूंढता है, उसे वह कहीं नहीं मिलती है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते खेलते सो जाती है। सब उसके बारे में सोचने लगते हैं कि उसे घर कैसे पहुंचाया जाए। कौन सोच रहा है? लेटर बॉक्स, कौवा और खंबा और नाचने वाली मुद्रा में जो औरत है, वो सब सोचते हैं कि उसको उसके घर किस तरह से पहुंचाया जाए, क्योंकि उस चोर से तो उसको बचा लेते हैं। अब कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का उपाय बताता है। कौवा बताता है कि कैसे हम लड़की के घर का पता लगा सकते हैं। पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। खंबा कहता है यदि फिर भी यहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा? अब कौवा उनको क्या उपाय बताता है कि तुम पेड़ और खंबा थोड़े टेढ़े हो जाना है। ऐसे लगेगा जैसे टक्कर हुई है, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, तो लोग तो आएंगे ही, और लोग आएंगे तो वो लड़की उनसे बोलेगी और वो अपने घर का पता, और शायद उनमें से कोई उसका जानकार निकल जाए और गाड़ी में बिठाकर उसे घर छोड़ आए। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने को कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है, पेड़ लड़की के ऊपर झुका हुआ है, कौवा काऊ काऊ कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा था। नाचने वाली लड़की की मुद्रा उस बच्चे की थी। जो नाचने वाली लड़की की मुद्रा उस बच्चे की थी जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स, मुद्रा यानी आकृति, अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिससे भी लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए, कि कोई भी अगर लड़की के पापा को जानता है तो वो उन्हें यहाँ पर ले आए। तो बच्चों, ये जो कहानी ये जो एकांकी हमने पढ़ी है, ये सिर्फ हमने मोटे तौर पर पढ़ी है, और आप अब इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 पापा खो गए को पाठ्य पुस्तक में निकालकर उसे संवाद रूप में लिखा गया है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद दिए जा रहे प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको